तो फ्रेंड्स, और आज हम जानेंगे ऐसी यूजुअल मिस्टेक्स जो बिगनर्स करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हमने ये पूरी स्टोरी लाइन बनाई है, पूरे सीन्स बनाए हैं अलग अलग, जिसको दिखाकर हम आपको ये समझाएंगे कि कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो बात करेंगे कस्टम इमेजेस के बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो हमारे ये प्रॉप्स हैं, हमारे ये कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर एक प्लस साइन है जिसको यूज़ करके हम अपनी खुद की इमेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी लोगों को लुभाता है, क्योंकि यहाँ पे कई बार वो इमेजेस नहीं होती जो हमें चाहिए होती हैं अपनी पर्टिकुलर स्टोरी के लिए, तो हम यहाँ से इंपोर्ट करके डाल देते हैं। बट दोस्तों, आप जैसा कि अगर आप देखेंगे कस्टम इमेजेस के साथ, तो होता ये है कि कस्टम इमेजेस जब डूडली ड्रॉ करता है तो वो सिर्फ स्क्रिबल करता है लेफ्ट से राइट में। अदरवाइज जब आप डूडली की इमेज को ड्रॉ करता हुआ देखेंगे तो वो एक एक जो उसकी लाइनिंग्स हैं, उसकी जिस तरह से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ होना चाहिए उस तरह से ड्रॉ होता है। तो कस्टम इमेज जब भी आप इंपोर्ट करें अपने उसमें सीन में, तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उस कस्टम इमेज के साथ कुछ पाथ्स वगैरह भी हैं क्या। अगर पाथ नहीं है और कस्टम इमेज है और आपको यूज़ करनी है, और अगर आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, जिसपे कि आप इमेज को सिलेक्ट करके पेंसिल आइकॉन क्लिक करेंगे और हमारे पास एक फेडिंग का ऑप्शन आता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लाइव रिव्यू में, तो ये जो इमेज ड्रॉ हो रही है ये ऊपर से टॉप से ड्रॉ होके नीचे तक आएगी। और अगर आप ये वाला ऑप्शन करते हैं फेड, तो ये ज़्यादा मैच्योर लगेगा अगर आप ड्रॉ पाथ नहीं डालना चाहते इमेज में। तो दोस्तों, मैं बैक जाता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ एक बार आप इसका प्रीव्यू करके कि कैसे ड्रॉ होती है। देखिए, लेफ्ट से राइट डूडली ने ड्रॉ किया, और इसको देखिए ये किस तरह से ड्रॉ हो रही है। तो दोस्तों, यही डिफरेंस है कस्टम इमेज में और एक डूडली की इमेज में। तो जब भी हम कस्टम इमेज लें, तो हम ये चूज़ कर लें कि हमें इसमें या तो ड्रॉ पाथ ऐड करने हैं। ड्रॉ पाथ के लिए आप हमारा एक अलग से ट्यूटोरियल है, वो देख सकते हैं, वो कैसे ऐड करते हैं। या फिर अगर आप इसको बिना ड्रॉ पाथ ऐड किए यूज़ करना चाहते हैं, तो हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप इसमें फेड का इफेक्ट यूज़ करें, जिससे आपका जो पूरा सीन है वो ज़्यादा मैच्योर लगेगा। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए, जो हमारी सेकंड बिगिनर मिस्टेक है, जो यूजुअल मिस्टेक्स होती हैं बिगिनर्स के थ्रू, वो है सीन टेम्पलेट्स को एज इट इज़ यूज़ करने की। तो दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास सीन्स हैं अलग अलग, तो सबसे टॉप पे ये सीन आता है। तो ज़्यादातर लोगों की ये रहता है कि जैसे ही ये सीन आए, इसको यहाँ पे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसको एज इट इज़ यूज़ कर लिया। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि जितने भी डूडली के यूज़र्स हैं, उनमें से काफ़ी सारे यूज़र्स ऐसा करते हैं। बट ये करना गलत है इन द सेंस, क्योंकि जितने भी डूडली के यूज़र्स हैं, अगर वो ये यूज़ करेंगे और आप अपना सीन बनाएंगे, तो आपके सीन में कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा बाकी जो आपके फेलो यूज़र्स हैं, फेलो डूडली यूज़र्स हैं, उनसे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इसमें कुछ डिफरेंस लाने के लिए आप इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ये लाइंस हैं, इसको आप डिफरेंट कलर का कर सकते हैं। जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो आप डिफरेंट कर सकते हैं। तो उससे जो ओवरऑल जो आपका जो अपीयरेंस आएगा वो डिफरेंट आएगा। तो ये आप जानते ही हैं कि आप सेटिंग्स में जाके इनका कलर वगैरह यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये वाला कलर चूज़ करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, और लेट्स से कि मुझे इस टेक्स्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस टेक्स्ट के बदले मैं यहाँ पे अपना दूसरा ये वाला टेक्स्ट डालता हूँ। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे आपका जो ओवरऑल जो सीन है वो काफ़ी निखर के आएगा। तो अगर आपको लगता है कि सीन में आपको और भी एलिमेंट्स चाहिए, और भी कैरेक्टर्स या प्रॉप्स चाहिए, तो आप यहाँ से ऐड कीजिए। उससे जो आप ओवरऑल जो आपका सीन है वो काफ़ी निखर के आएगा, और ये सेम नहीं लगेगा, ये डिफरेंट लगेगा। इवन आप चाहें तो इस केस में आप इसको यहाँ पे वर्ड रैप करके नेक्स्ट लाइन पे भी ला सकते हैं। तो इस तरह से जो टेम्पलेट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो एज इट इज़ यूज़ ना कीजिए, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई कीजिए। तो ये था पॉइंट नंबर 2। अब आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 3 पे। तो दोस्तों, हम सभी को म्यूज़िक से और वॉइस ओवर से तो प्यार है ही, और किसी ना किसी सीन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें वॉइस ओवर देना पड़ता है। प्लस उसकी खूबसूरती को, उसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए हम म्यूज़िक भी ऐड करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम म्यूज़िक ऐड करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, पहली बात तो है ये म्यूज़िक का लेवल। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि म्यूज़िक मेरा कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज मैंने म्यूज़िक का वॉल्यूम रखा है।
और यहाँ पे अगर मैं नीचे माइक्रोफोन के आइकन के अगेंस्ट क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे दिखेगा कि मेरा वॉइस ओवर का वॉल्यूम कितना है। तो दोस्तों जब भी हम वॉइस ओवर दें तो हम ये ध्यान रखें कि हमारा जो वॉइस ओवर का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम रहे, और जो हमारा म्यूजिक का वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी 13% दे रखा है, तो 13% में हम सुनते हैं हमारी साउंड कैसी आती है, कितनी ज़्यादा आती है म्यूजिक की। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि इतनी साउंड के साथ आप वॉइस ओवर देंगे तो वो क्लियर सुनाई देगा, आपकी जो साउंड है, आपकी जो वॉइस ओवर की आवाज़ है वो आपकी म्यूज़िक को ओवर पावर करनी चाहिए, ना कि इसका उल्टा होना चाहिए। तो इसलिए जब भी आप म्यूज़िक ऐड करें तो आप इस चीज़ का, इस परसेंटेज का ध्यान रखें। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसकी परसेंटेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा जो म्यूज़िक रिलेटेड जो पॉइंट मैं बोलूँगा वो ये कहूँगा कि आपको सीन के अकॉर्डिंग म्यूज़िक डालना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई हैप्पी सीन है तो आपको हैप्पी म्यूज़िक डालना पड़ेगा। अगर सीन में कुछ टेंस चीज़ आ रही है तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट म्यूज़िक के ऑप्शंस हैं, आप सुन के अकॉर्डिंगली यहाँ डाल सकते हैं। तो म्यूज़िक अगर सीन के अकॉर्डिंग होगा तभी उसकी सीन की जो ब्यूटी है, जो ओवरऑल जो सीन की जो पिक्चराइजेशन है वो अच्छी लगेगी। तो दोस्तों ये था पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। सो पॉइंट नंबर 4 कहता है लॉट ऑफ ड्राइंग। तो दोस्तों अगर हम इस सीन का प्रीव्यू करें तो हम इसके बारे में समझ सकते हैं। एक बार हम प्रीव्यू करते हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं ये सारी बिल्डिंग बन रही है, ये रोड बनी, इसके बाद यहाँ पे एक व्हीकल बना है और इसके आगे यहाँ स्टोर और ये क्लाउड्स बन रहे हैं। तो दोस्तों कई बार होता है कि हम अपनी ड्राइंग में बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स हैं, ये बन रही हैं, ड्रॉ हो रहे हैं, और इससे क्या होता है जो यूज़र्स का जो हमारे व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स का जो अटेंशन है वो काफ़ी कम हो सकता है। अटेंशन स्पैन वैसे ही लोगों का कम होता है, और अगर इतनी सारी चीज़ें, हम अननेसेसरी चीज़ें बनते हुए दिखाएंगे तो उनका इंटरेस्ट कम हो सकता है काफ़ी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें इन चीज़ों का जो ड्राइंग टाइम है वो लिमिटेड रखना चाहिए, जिससे कि जो यूज़र्स का जो अटेंशन है वो हम ग्रैब कर सकें, उनका जो इंटरेस्ट है वो बना के रख सकें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सीन की बात करूं तो इस सीन में जो हमारा फोकस है, जो हमारा अटेंशन का पीस है वो ये है कि एक कार एक स्टोर के आगे रुकी हुई है। तो ये बिल्डिंग्स को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्डिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ड्यूरेशन इसकी कर सकते हैं 0 सेकेंड। ये रोड के बनने की ज़रूरत भी नहीं है तो इसको भी हम 0 सेकेंड कर सकते हैं। हम कार के ड्रॉ होने को टाइम दे सकते हैं, और इस बोर्ड को, ये बेसिकली स्टॉपिंग का बोर्ड है, इसको हम 0 कर सकते हैं। और हमारे पास ये एरो मार्क भी है, इसको भी हम 0 कर सकते हैं। और हमारे पास ये स्टोर है, स्टोर को हम 0 कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स को हम अगर देना चाहें तो 0.5 सेकेंड्स दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो पूरा ओवरऑल सीन है उसकी जो ब्यूटी है वो अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है, तो एक बार इसको अब फिर से प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं कि अब कैसा दिख रहा है ये। तो दोस्तों हमने देखा बिल्डिंग्स ऑलरेडी ड्रॉ हो रखी हैं, ये आया, व्हीकल आया और हमारे क्लाउड्स आ गए। तो बेसिकली एक अच्छा सा मौसम है, बारिश वाला मौसम है, और एक जो व्हीकल है वो स्टोर के आगे रखा हुआ है। तो इससे बेसिकली हमारी जो पूरी स्टोरी है वो अच्छे से डिपिक्ट हो रही है, हमारा सीन अच्छे से डिपिक्ट हो रहा है। तो इसीलिए ज़्यादा ड्राइंग बेसिकली हमारे जो सीन की ब्यूटी है और जो व्यूअर्स का अटेंशन है वो कम कर सकती है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखें। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। सो अगला पॉइंट इज़ अबाउट यूजिंग द करेक्ट ट्रांजिशन स्टाइल। तो दोस्तों जैसे ही हम देखते हैं कि अगर हमने एक सीन ओवर हुआ और उसके बाद जब अगला सीन आ रहा है तो उसके बीच में एक ट्रांजिशन होता है, तो उसमें कई बार जो हमारा सीन है वो लेफ्ट मूव करता है, कई बार राइट मूव करता है, अप या डाउन मूव कर सकता है। तो हमारे पास मल्टीपल ट्रांजिशन ऑप्शंस होते हैं। तो अगर मैं सीन में जाऊं तो बेसिकली ये होता है एग्जिट एनिमेशन कहते हैं इसे। तो अगर मैं नन सेलेक्ट करूंगा तो कुछ भी ट्रांजिशन नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट स्वाइप लेफ्ट रहता है, राइट, अप एंड डाउन एंड इरेज का ऑप्शन भी रहता है। तो दोस्तों अगर मैं ये 4 डायरेक्शंस की, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन की बात करूं तो इसमें जो ट्रांजिशन स्टाइल है आपको चूज इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, आपका कोई कैरेक्टर है, आपका कैरेक्टर अगर लेफ्ट फेस कर रहा है
लेफ्ट की तरफ उसके जो लेग्स वगैरह हैं, उसका फेस जो है लेफ्ट की तरफ है। तो आई वुड रिकमेंड कि जो आपका ट्रांजिशन स्टाइल है वो लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर वो राइट की तरफ देख रहा है तो राइट की तरफ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी पिक्चर में एक रॉकेट है और रॉकेट अगर लॉन्च होगा तो वो ऊपर जाएगा, स्काई में जाएगा। तो उस केस में, उस तरह के सिनेरियो में, उस तरह के सीन में आप ये जो अप वाला जो ट्रांजिशन स्टाइल है उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे सीन के, हमारे कैरेक्टर्स के, हमारे जो सीन में अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसके सभी को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम अपना ट्रांजिशन स्टाइल चूज करते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, टाइम गैप बिटवीन द टू सीन्स। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब हमें वॉइस ओवर वगैरह देना होता है। फॉर एग्जांपल हम एक सीन से अगले सीन में मूव करते हैं और हम कई बार देखते हैं कि बीच में बिल्कुल गैप नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट्स से इस सीन को चलाता हूँ, तो ये मेरा सीन चला और इस सीन के चलते ही ख़त्म होते ही ये देखिए एकदम से ख़त्म हुआ और अगला सीन मेरा शुरू हो सकता है इसके बाद। अगर मैं यहाँ पे सीन सेटिंग्स में जाके एक्स्ट्रा टाइम ना दूं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही एक्स्ट्रा टाइम 0.5 सेकंड्स का होता है, जो कि कई बार हमारे लिए कम पड़ता है, क्योंकि अगर हमें वॉइस ओवर्स देने होते हैं और अगली सीन में आने से पहले उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करना होता है या फिर पुराने सीन को ख़त्म करना होता है, तो हमें ये देना ज़रूरी है। तो हम इस एक्स्ट्रा टाइम को बढ़ा सकते हैं जिससे कि हम दो सीन के बीच में एक प्रॉपर गैप देख सकें और जिससे कि हमारी जो स्टोरी है, हमारी जो स्टोरी टेलिंग है वो काफ़ी अच्छी हो पाए। तो ये था पॉइंट नंबर 6 के बारे में। दोस्तों अब हमारे हमारे आखिरी पॉइंट, जो कि है स्किपिंग द बेसिक ट्यूटोरियल। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो डूडली का इंटरफेस है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, काफ़ी इजी टू यूज़ लगता है। तो जैसे ही हम आते हैं हमें लेफ्ट साइड में पैनल दिखते हैं, कैरेक्टर्स वगैरह, तो हम खुद ही चाहते हैं कि हम इसमें सीधा शुरू कर दें अपनी जो कैरेक्टर्स हैं, प्रॉप्स हैं, वो बोर्ड में डाल के यूज़ करना शुरू कर दें, प्रीव्यू करें, सेव करें, एक्सपोर्ट करें। बट दोस्तों अगर आप बेसिक ट्यूटोरियल्स जितने भी डूडली के हमारे पास अवेलेबल हैं वो मिस करेंगे, तो आप जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमने अपने ट्यूटोरियल्स में दिए हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके वीडियो को अच्छा बनाने के लिए, आपके वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वो आप मिस कर देंगे। तो दोस्तों इसमें बेसिक ट्यूटोरियल्स देखने में आपको ज़्यादा समय लगेगा नहीं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप खुद से नहीं कर सकते, बट इसका मतलब ये होगा कि आप वो सब टिप्स और ट्रिक्स को उस टाइम पे, सही टाइम पे देख पाओगे, जिससे कि आपके जितने भी वीडियोस हैं, जितने आप वीडियोस बनाएंगे आगे, वो सब काफ़ी इंटरेस्टिंग बने और आप जो छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हमारी ट्यूटोरियल्स में हैं, आप उनको मद्देनजर रखते हुए अपने वीडियोस को बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग बना पाएं। तो दोस्तों ये थी 7 यूजुअल बिगिनर मिस्टेक्स जो कि आमतौर पे लोग करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये देखने के बाद आप ये मिस्टेक्स कभी नहीं करेंगे। थैंक यू।